गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर सिद्धार्थ सिक्स सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजित रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण पार्ट 9 संधि में भी व्यंजन संधि चल रही है, जिसका पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने देखा कि जो व्यंजन संधि है वह व्यंजन किसी व्यंजन का स्वर का व्यंजन से और व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगदीश, जगत प्लस ईस तो त प्लस ई बराबर दी, तो व्यंजन प्लस स्वर हो गया। और परिच्छेद, परि प्लस छेद तो ई प्लस छ बराबर छ, तो स्वर प्लस व्यंजन हो गया। और उत प्लस लेख, उल्लेख तो त प्लस ल हो गया, तो व्यंजन प्लस व्यंजन हो गया। व्यंजन संधि के प्रकार 3 होते हैं: स्वर और व्यंजन के मेल, व्यंजन और व्यंजन के मेल, और व्यंजन और व्यंजन का मेल। व्यंजन संधि के नियम: वर्ग के प्रथम वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। ध्यान दें कि क च ट त प के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, ठीक है ना, या य र ल में से कोई व्यंजन आए तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब, यानी क च ट त प और ख च ट त प इति समूह हो जाता है। जैसे वागीश, वाग प्लस ईस, है ना, तो क प्लस बराबर गी। उसी प्रकार अजंता, अज प्लस अंता, च प्लस बराबर ज। षडानन, षट प्लस आनन, ट प्लस बराबर डा। जगदीश, जगत प्लस ईस, त प्लस ई बराबर दी। अब्ज, अ प्लस ज, प प्लस ज बराबर बज। वर्ग के प्रथम वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। यदि व्यंजन क च ट त प के बाद म या न हो तो क का ङ, च का य, ट का ण, त का न और प का म हो जाता है। जैसे वांग में, वाग प्लस मैं, क प्लस म बराबर। अब देखिए त सामान्य नियम, त के बाद च या छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उच्चारण, उत प्लस चारण, त प्लस च बराबर छ। त के बाद ज या ज आए तो त का ज हो जाता है। जैसे सज्जन, सत प्लस जन, त प्लस ज बराबर ज। उसी प्रकार त के बाद ट या ठ आए तो त का ट हो जाएगा। तत् प्लस टीका, तट्टिका, ठीक है ना, तो त प्लस ट बराबर ट। उसी प्रकार देखते हैं, तब के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है। जैसे उल्लेख, उत प्लस लेख। उसी प्रकार म संबंधी जो नियम है वो देखते हैं। म के बाद क च ट त प आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण। जैसे संकल्प, सम प्लस कल्प, म प्लस का बराबर न। उसी प्रकार म के बाद अगर य ल व स ह आए तो म का सदैव क्या होगा, अनुस्वार हो जाता है। जैसे संयोग, सम प्लस योग तो म प्लस य बराबर अनुस्वार हो जाता है। इसके आगे देखते हैं कि म का अनुस्वार, म का अनुस्वार देखते हैं। म प्लस व बराबर अनुस्वार, तो ये देखिए सम प्लस वाद,
तो म का क्या हो गया, इस म का अनुस्वार हो जाता है, म का अनुस्वार हो गया। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो म प्लस स, म प्लस स इसका अनुस्वार, तो सम प्लस सय, संशय, इसे माने तो संवाद, ये बन गया संशय। तो अनुस्वार का चिन्ह इस प्रकार होता है। अनुस्वार है ना, म प्लस स अनुस्वार, सम प्लस सार संसार, म प्लस ह अनुस्वार से सम प्लस हार संहार, है ना। तो देखिए ये जैसे ये अंग, ठीक है, तो इसे अनुस्वार कहा जाता है, यानी कि नासिका से निकलने वाला वर्ण होता है ये। और अह इस प्रकार की एक दो बिंदी होती वो विसर्ग में आता है। देखिए आगे ग संबंधी नियम, ग संबंधी नियम में देखते हैं कि जब स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले च आता है। क्या कहा, जब स्वर के बाद स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले च हो जाता है। जैसे अ प्लस छ, चच, स्व प्लस छंद, स्व छंद, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। है ना। अब देखिए जो व है वह व्यंजन वर्ण है, इसमें से क्या बाहर निकाला, स्वर, क्या है स्वर अ, आ गया पहले स्वर, स्वर के बाद क्या है, ये छ है, आए तो छ से पहले क्या बन जाएगा, च। इस प्रकार ये होता है। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार शब्द बनते हैं। जैसे ई प्लस छ, क्या कहा, ई प्लस छ, ये ई उ अ क्या है, ये सभी स्वर हैं। इसके बाद अगर छ आता है, देखो इसके बाद स्वर के बाद छ आया तो क्या बन गया, छ से पहले च बन गया, तो वी प्लस छेद, विच्छेद, है ना। ओ प्लस छ बराबर चच, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। उसी प्रकार आगे देखते हैं कि विसर्ग संधि, कौन सी चल रही है, अब आ रही है नई संधि, विसर्ग संधि। यदि विसर्ग, ये विसर्ग के चिन्ह होते हैं, के बाद स्वर तथा व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है
उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आ जाए और चेंजिंग होता है या परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस हर, मनोहर, तो देखिए विसर्ग प्लस हर क्या बन गया, ओ, ठीक है ना। दुह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र, ये स है ना, तो विसर्ग प्लस च तो स। नमः प्लस ते, नमस्ते, विसर्ग प्लस त बराबर क्या हो गया, स। अब देखिए विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि के नियम देखिए, यदि विसर्ग से पहले, क्या कहा, यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में भी अ आए, पहले भी अ बाद में भी अ आए, तो किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण में से कोई वर्ण अथवा यर ल व आए तो विसर्ग क्या बन जाएगा, तो वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण में से कोई वर्ण आ जाए, यर लव आए, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ, क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। जैसे देखिए विसर्ग प्लस र, विसर्ग प्लस र बराबर ओ, मनः प्लस रत, ये विसर्ग प्लस फिर ये र, तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ, मनोरथ, सिर, सिरह प्लस रेखा, सिरो रेखा। अब देखिए विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, बाद में किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण में से कोई वर्ण या यर ल व आए, तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे विसर्ग प्लस ज, जर, दुह प्लस जन, दुह प्लस जन, विसर्ग है, कर हो जाएगा तो दुर्जन। विसर्ग प्लस ध तो ध्र हो गया, नेह प्लस धन तो निर्धन। सिर्फ का ले लें निर्गुण, नेह प्लस गुण, विसर्ग प्लस वा, ब्रा, आसिह प्लस वाद, आशीर्वाद।
उसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। विसर्ग से पहले कोई स्वर तथा बाद में च, छ तथा अथवा स आए तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग क्या हो जाएगा? स हो जाता है। विसर्ग प्लस च, क्या कहा? विसर्ग प्लस च, इसमें विसर्ग प्लस छ, इसमें विसर्ग प्लस छ। देखिए, विसर्ग प्लस च तो निह प्लस चल निश्चल। विसर्ग प्लस स निह प्लस छल तो निश्चल। विसर्ग प्लस छ तो निह प्लस शस्त्र निशस्त्र। तो इस प्रकार विसर्ग के बाद च, छ और स आते हैं। तो वो क्या होता है? सब में स हो जाएगा, इक्वल स हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद त या स आए तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग प्लस त बराबर स। दंत शब्द निह प्लस तेज निस्तेज। विसर्ग प्लस स डॉट स। दुह प्लस साहस दुस्साहस। उसी प्रकार नमस्ते नमः नमः प्लस ते। उसी प्रकार देखिए, विसर्ग से पहले अ अथवा आ हो तथा बाद में कोई अन्य स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे विसर्ग प्लस ए बराबर विसर्ग लुप्त। अतः प्लस एव, विसर्ग के बाद ए है, विसर्ग के उसके बाद जस्ट बाद में ए, तो क्या होगा? विसर्ग लुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अतः एव, ततः प्लस एव, तदेव, है ना। उसी प्रकार विसर्ग से पहले ई या ऊ हो तो विसर्ग के बाद क ख ग ट ठ ड प फ ब आए तो विसर्ग स में बदल जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको ढंग से सुनना है, समझना है और कार्य को ढंग से करना है। थैंक यू।